हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमडी डिफेंस स्कूल जींद के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम राय स्पोर्ट्स स्कूल क्लास 5th का जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सैंपल पेपर नंबर 14 सोल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 बताना है हमको, क्या होगा। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले इसको 2 पे चलाएंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। उसके बाद अगेन 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 पे चलेगा ये 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 पे, 2 3 जा 6 एंड फिर जाएगा ये 3 1 जा 3 पे। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है बोर्ड मास का। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड होगी सोल्व। 25 जो है 5 से डिवाइड होगा तो क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास बचा है 65 माइनस 5 प्लस 6। 65 में से 5 माइनस होगा तो 60 होगा। 60 में 6 ऐड करेंगे तो 66 अपना आंसर हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36, 36 के कितने फैक्टर्स हैं। तो 36 के फैक्टर मतलब ये बताइए कि कितने नंबर हैं जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 4 हो जाएगा, 6 उसके बाद 9 कर देगा इसको कंप्लीटली डिवाइड, 12 कर देगा एंड 18 और फिर 36। तो ये नंबर हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितने हुए ये 2 2 4 6 8 एंड 1 9। तो टोटल 9 नंबर्स हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट 10 टू, इस नंबर का नियरेस्ट 10 क्या होगा। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं 47 और 28 को। 8 एंड 7 15 का 5 1 कैरी, 4 एंड 2 6 और 1 7। 75 के नियरेस्ट 10 क्या होगा, 80 होगा। नेक्स्ट चलेंगे, उसके बाद 3000 ml कितने लीटर्स के इक्वल है, 3 लीटर्स के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस बिटवीन 12 आवर 30 मिनट, 12 आवर 30 मिनट और 5 आवर 45 मिनट में हमको डिफरेंस बताना है। अब 30 मिनट में से 45 मिनट माइनस नहीं होगी तो हमको कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से 1 आवर कैरी जाएगा तो यहाँ 60 ऐड हो जाएगा। 30 पहले था, 60 और आ गया, तो ये टोटल हो गया 90। 90 में से 45 माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 45 ही आ जाएगा। तो 45 मिनट यहाँ हो गई। अच्छा, यहाँ से हमने एक कैरी ले ली थी तो 11 बचा। 11 में से 5 माइनस होगा तो कितना रह जाएगा, 6। सो 6 आवर 45 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड इक्वल 80 मीटर, क्योंकि ये गिवन है हमको साइड बतानी कितनी लेंथ है। सो साइड इक्वल होगी, यहाँ 4 जो है वो मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, डिवाइड करेगा। 80 जब 4 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। सो साइड इक्वल है 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टेंस एंड 4 वंस किसके इक्वल होगा। देखिए 6 टेंस मतलब 6 इंटू 10 प्लस 4 वंस मतलब 4 इंटू 1। सो 6 टेंस है 60 एंड 4 वंस है 4, 60 एंड 4 टोटल ऐड होकर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ शेप विद 6 साइड, वो शेप जिसकी 6 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, हम हेक्सागन बोलते हैं। 18 लेस देन 50, 50 से 18 लेस कितना होगा, 15 में से 18 माइनस करेंगे 32 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सोल्व करना है। देखिए 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 4 6, 20 माइनस 6 14 एंड 45 माइनस 14 कितना होगा। 45 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ पे 3, 31। सो करेक्ट आंसर हो गया 31। नेक्स्ट है 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 3 4 जा 12 होता है तो ये 4 हो गया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगी, 6 4 जा 24, ठीक है। तो 36 प्लस 24 कितना होगा, ऐड होगी 6 एंड 4 10 0 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 3 6। सो 60 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और 7 को ऐड करेंगे 25। उसके बाद देखिए 25 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 20। अब आगे होगी इसकी मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 100 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा, 80 अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 144 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 12 1 जा 12 पे चलाएंगे इसको, यहाँ माइनस होके नीचे आ जाएगा 2, 4 को नीचे उतार लेंगे, 12 2 जा 24। तो कितना आंसर आया, 12 आया। बाकी अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि 144 जब 12 से डिवाइड होगा तो 12 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको। देखिए 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 700, 5 की प्लेस वैल्यू 50 है और 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही है। इन प्लेस वैल्यूज को जब हम ऐड कर देते हैं तो यही क्या होती है, किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। एक शॉप है जिसमें 250 टॉयज है, इट बाइज 80 मोर टॉयज, 80 टॉयज और खरीद लेते हैं वो। 250 तो पहले ही थे, 80 और खरीद लिए, तो अब टोटल कितने हो गए, 330 टॉयज हो गए। लेटर 95 टॉयज आर सोल्ड, बाद में क्या हुआ, 95 टॉयज को बेच दिया, यानी वो हमारे पास से चले गए। तो अब हमारे पास कितने लेफ्ट बचे हैं, माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस होगा 5, यहाँ 32 रह गया, 32 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा, 23 आएगा। सो 235 टॉयज जो है वो लेफ्ट हैं, बच गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इंग्लिश का सेक्शन है हमारे पास। सबसे पहले पैसेज में देखिए, रवि लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, व्हाट डज रवि लाइक, तो ये रहा इसका आंसर, रवि लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद व्हेन डज ही गो टू प्ले ग्राउंड, वह प्ले ग्राउंड कब जाता है,
एवरी इवनिंग ही गोज टू द प्लेग्राउंड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। व्हाट इज रवि ड्रीम, रवि का ड्रीम क्या है? रवि ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर दिस कंट्री वन डे। रवि का जो ड्रीम है वो है कि वो अपने देश के लिए एक दिन खेले, ठीक है, फुटबॉल स्पोर्ट में वो अपने देश के लिए एक दिन खेले। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं आता, आर प्लूरल के लिए आता है। वी के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, ठीक है। डज सिंगुलर के लिए आता है, वी जो है वो प्लूरल है, हम, वी की हिंदी होती है हम, हम मतलब ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू लगाएंगे। देखिए ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैज सिंगुलर के साथ आता है, ही सिंगुलर है, हैव आता है प्लूरल के लिए, गलत है। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ बिग, बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल होगा। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। पास्ट टेंस ऑफ गो, पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट होगी। मेक ए सेंटेंस यूजिंग स्कूल, स्कूल वर्ड का यूज करते हुए उनको एक सेंटेंस बनाना है, जैसे माई स्कूल नेम इज एमडी डिफेंस स्कूल, ऐसे आप लिख सकते हैं। करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। देखिए ही के साथ हैव लगाया हुआ, गलत है, मैंने अभी बताया ही के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, इसका आंसर बनेगा ही हैज ए पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही है। वी आर हैप्पी टूडे, आज हम खुश हैं। दिस बुक इज स्मॉल, एक ही बुक की बात हुई है तो स्मॉल आएगा। स्मॉलर तो कंपैरिजन के लिए आता है, जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, जब हम दो लोगों की बात करते हैं उनमें कंपेयर करने के लिए। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है। इस तरह से कंप्लीट। उसके बाद राइटिंग सेक्शन है, हमको 4 to 5 लाइन लिखने माई बेस्ट फ्रेंड पे, तो आप लिख सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज डैश, ठीक है, ही इज इन डैश क्लास, ही स्टडी विद मी, वी डू होमवर्क टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, ठीक है, वी गो टू स्कूल टुगेदर, आई एम प्राउड ऑन माई फ्रेंड। इस तरह से आप 4 to 5 लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी का सेक्शन है हमारे पास, रिक्त स्थान भरने हैं। हमारे घर के पास एक मंदिर है, स्कूल है, अस्पताल है, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस आपको रिक्त स्थान भरने कैसे ही भरे उसका सेंस आना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अब इसमें आप कुछ भी नहीं भर सकते, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वही आपको भरना। अब यहाँ पे अगर आपने कबूतर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। सूरज डैश से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। किसान खेत में फसल उगाता है। उसके बाद पानी डैश है, पानी क्या है? मीठा है। उसके बाद विलोम शब्द, अच्छा, अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा, यानी अपोजिट लिखना है। दिन का रात, छोटा बड़ा, तेज धीमे। बहुवचन बताने हैं, बच्चा बच्चे। फूल का जो बहुवचन होगा वो फूल ही होगा। उसके बाद किताब किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दार्थ। पर्वत का जो शब्दार्थ है वो होगा पहाड़। नदी, नदी का शब्दार्थ क्या होगा? सरिता लिख सकते हैं आप, ठीक है। नदी का बाकी शब्दार्थ क्या बनेगा? शिक्षक अध्यापक लिख सकते हैं। उसके बाद वाक्य बनाने, खेल और विद्यालय की मदद से आप लिख सकते हैं विद्यालय में बच्चे खेल रहे हैं। आप ये सेंटेंस जो है दोनों में लिख देंगे, आपका करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें विद्यालय भी आ गया और खेल भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप, हमको पर्यायवाची लिखने हैं। सूरज का पर्यायवाची सूर्य, जल का पर्यायवाची पानी, मित्र का पर्यायवाची सखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जीके का सेक्शन है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे नजदीक कौन सा है प्लैनेट? तो ये है मरकरी। उसके बाद विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट कौन है? दिवाली है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नोन एज किंग ऑफ जंगल, किंग ऑफ जंगल लोयन को बोलते हैं। व्हाट डू काउज गिव अस, काउ हमको क्या देती है? मिल्क। उसके बाद विच ऑर्गन हेल्प अस टू थिंक, कौन सा ऑर्गन हमको सोचने में मदद करता है? ब्रेन। विच स्टेट इज फेमस फॉर एप्पल, कौन सा स्टेट जो है एप्पल के लिए फेमस है? तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? चीता है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया हमारा पीकॉक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। ब्रेन ऑफ सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है सीपीयू। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया लोयन। शेप ऑफ अर्थ कैसी है? राउंड शेप है। विटामिन फॉर बोन्स, कौन सा विटामिन जो है बोन्स के लिए जरूरत है? विटामिन डी। उसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा। उसके बाद वी ब्रीथ आउट, हम क्या बाहर निकालते हैं सांस में? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हीकल यूज्ड इन वाटर, वाटर में कौन सा व्हीकल यूज होता है? बोट। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कौन सा है? लोटस। तो इस तरह से हमारा ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।